औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम 9th क्लास। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमने एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करनी है, जो कि इस पूरे चैप्टर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इसमें से मस्ट एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, 100% गारंटी है कि इसमें से एक क्वेश्चन लाजमी आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यूज़ मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। फर्स्ट मेथड जो करना है वो है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ठीक है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है ये वाला। और सेकंड हमारे पास है क्रैमर्स रूल। ठीक है, दो तरीके हैं लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो हम ये सारे जो पार्ट्स हैं ना, पहले इनको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करेंगे, फिर इन सारों को क्रैमर्स रूल से करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये मेथड्स हैं क्या, मीन्स कि इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं और इसका जो बेसिक फार्मूला है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, इसकी जो हेडिंग दी हुई है उसमें हम देखते हैं कि सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसके अंदर दो वेरिएबल्स होंगे, एक x और एक y। ठीक है, इन जनरल फॉर्म इज़ गिवन एज, ये इसकी जनरल फॉर्म है। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो a b c d m n ABCDMNN ये सारे रियल नंबर्स होंगे, और ये जो हमारे पास x है दोनों में और जो दोनों में y है, मीन्स कि ये जो दो वेरिएबल्स हैं ये दोनों हमारे पास वेरिएबल्स हैं, ये इनकी हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी होंगी। दिस सिस्टम इज़ कॉल्ड सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। अब यहाँ पर दो मेथड हैं। ठीक है, एक है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और एक है क्रैमर्स रूल। अब मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और क्रैमर्स रूल में भी, लेकिन मेथड दोनों डिफरेंट होंगे। ये अब इसकी जो जनरल फॉर्म है वो इन्होंने लिखी है। ठीक है, अब यहाँ से इक्वल के इस साइड पे जो हमारे पास है ना रियल नंबर्स, उनको अलग कर लेंगे और वेरिएबल्स को अलग कर लेंगे, और इक्वल के दूसरी साइड पे जो रियल नंबर्स हैं उनको अलग कर लेंगे। मीन्स कि यहाँ पर देखें तो इस साइड पे हमारे पास रियल नंबर्स कौन कौन से थे, A B C D, तो उनको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया है, और x y जो दोनों वेरिएबल्स थे उनको अलहदा एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया है, इक्वल टू। अब जो इक्वल के दूसरी साइड पे रियल नंबर्स थे, मीन्स कि m और n, उन दोनों को अलग मैट्रिक्स में लिख दिया है। अब इन मैट्रिसेस को कोई ना कोई नाम देना है हमने। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है इसको हमने A मैट्रिक्स कह दिया है, और ये जो वेरिएबल्स वाली थी इसको कैपिटल X से शो कर दिया है, और इसको हमने कैपिटल B से शो कर दिया है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो मैट्रिक्सेस को हम लिखते हैं ना, फॉर एग्जांपल कोई भी मैट्रिक्स है A B C कोई भी, तो वो कैपिटल में होगी। कभी भी स्मॉल a कोई मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता, हमेशा ये कैपिटल वर्ड्स में होगी। तो यहाँ पर ये पूरी A मैट्रिक्स है, ये X है और ये B है। ये इन्होंने नीचे लिखा हुआ भी है कि A मैट्रिक्स इस चीज़ को शो कर रहा है, x इसको और b इसको शो कर रहा है। तो अब यहाँ पर देखें कि ax इज़ इक्वल टू b, हमने कौन सी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, x और y, मींस कि हमने कैपिटल x फाइंड करना है, हमें a नहीं चाहिए। तो अब a दूसरी साइड पे ले जाएंगे, a इन्वर्स बन जाएगा। और यहाँ पर एक जो चीज़ बच्चे मोस्टली गलती करते हैं वो ये है कि अब देखें तो a जो है ना वो इसके लेफ़्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल की दूसरी साइड पे भी ये b के साथ लेफ़्ट हैंड साइड पर ही मल्टीप्लाई होगा। मींस कि हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि x इज़ इक्वल टू b a इन्वर्स, ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि a b इज़ नॉट इक्वल टू b a। तो हम यहाँ पर ये भी नहीं कह सकते कि a इन्वर्स b इज़ इक्वल टू b a इन्वर्स। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। तो यहाँ पर इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि a इसकी लेफ़्ट हैंड साइड पे है तो इसके भी लेफ़्ट हैंड साइड पर ही होगा। ये यहाँ पर देखिए x इज़ इक्वल टू a इन्वर्स b हो गया। अब यहाँ पर हम a इन्वर्स फाइंड करेंगे, और हमने पिछली एक्सरसाइज में सारा इन्वर्स वाला ही काम किया है। तो a इन्वर्स के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो आपको पता है, जॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a, और डिटर्मिनेंट ऑफ a पे ये कंडीशन होगी कि वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। अगर इक्वल टू ज़ीरो हो गया तो फिर ये डिटर्मिनेंट वो हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, तो फिर इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए ये जो मैट्रिक्स ये होगी इसका नॉन सिंगुलर होना ज़रूरी है, मींस कि नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना ज़रूरी होगा। तो अब यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास दो टर्म्स बनेंगी, एक यहाँ पर ऊपर और एक इधर नीचे। तो यहाँ पर x y इज़ इक्वल
जी, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। हमने इसको मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड से करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इक्वल की साइड पे जो रियल नंबर्स हैं उनको अलग कर लेते हैं। यहाँ पर 2 और 3 है, तो ये फर्स्ट कॉलम में आ गया। और यहाँ पर -2 और +2 है, तो यहाँ पर -2 और यहाँ पर +2। और फिर जो वेरिएबल्स हैं उनको हम सेपरेट कर लेंगे। x और y ऊपर भी है और नीचे भी है, मीन्स कि हमारे पास दो ही वेरिएबल्स हैं, x और y, विच इज़ इक्वल टू, अब इक्वल की दूसरी साइड पे जो रियल नंबर्स हैं उनको अलहदा कर लें, 4 और 6, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है उसको हम कहेंगे कि लेट, ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आई है, मीन्स कि 2 3 -2 और 2, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है। और एक्स मैट्रिक्स कौन सी होगी, जो वेरिएबल्स वाली थी, एक्स एंड वाई। एंड बी मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी होगी, जो इक्वल की दूसरी साइड पे ये वाली है, 4 और 6 वाली, तो 4 और 6। अब हमारे पास 3 मैट्रिसेस आ गई हैं। तो यहाँ पर ए एक्स इज़ इक्वल टू बी, तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यूज़ चाहिए, तो ए हम इस साइड पे ले आएंगे, ए इन्वर्स बी, ठीक है। अब हमें बी तो पता है लेकिन ए इन्वर्स हमें नहीं पता, तो हम ए इन्वर्स पहले निकाल लेते हैं। ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट 2 3 -2 एंड +2। अब यहाँ पर हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, 2 2s are 4 और -3 2s are 6, यहाँ पर भी माइनस है, 3 2s are 6। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 6, तो ये हमारे पास आ गया 10, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। नेक्स्ट, अब हम एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू एडजॉइंट, और यहाँ पर ए की जगह ए की मैट्रिक्स 2 3 -2 +2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 और 2 की पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये 2 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा, ठीक है। एडजॉइंट भी आ गया और डिटर्मिनेंट भी आ गया। तो अब ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू, यहाँ पर जो एडजॉइंट हमने निकाला था वो पुट कर देंगे, और डिवाइडेड बाय जो डिटर्मिनेंट था, मीन्स कि 10, वो पुट कर देंगे। तो 10 हर एक एलिमेंट के नीचे अलहदा से डिवाइड हो जाएगा, 2/10 -3/10 और 2/10। यहाँ पर ये मैट्रिक्स आ गई। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 1s are 2, 2 5s are 10, तो 1/5। यहाँ पर 3/10 एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि दोनों के ऊपर सेम टेबल नहीं जाता। 2 1s are 2, 2 5s are 10, तो 1/5। यहाँ पर भी 2 1s are 2, 2 5s are 10, तो 1/5। अब हमारे पास ए इन्वर्स भी आ चुका है, ठीक है, और बी भी आ चुका है। तो अब हम पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ए इन्वर्स और साथ में बी है, तो ए इन्वर्स की जगह ये पूरी मैट्रिक्स लिख देंगे। सो 1/5, यहाँ पर भी 1/5, -3/10 एंड 1/5। साथ में जो बी मैट्रिक्स थी वो हमारे पास 4 और 6, ये लिख देंगे। और अब दो मैट्रिसेस को हम जैसे मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरीके से करेंगे। तो 1/5 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4/5, प्लस 1/5 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6/5। अब सेकेंड रो की बारी है, तो -3/10 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 इस ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा, 4 3s are 12, मीन्स के -12/10 प्लस 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 6/5। अब यहाँ पर ऊपर भी और नीचे भी दोनों जगह पर एलसीएम ले लेंगे। जब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और ऊपर 4 + 6, 4 + 6, और नीचे जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 10 आएगा। 10 1s are 10, 1 आंसर आया। 1 को -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 ही आएगा।
फिर बीच में प्लस है, 5 2 ज़ा 10, 2 आया, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। अब यहाँ पर +12 और -12 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये नीचे वाली हमारी पूरी टर्म 0 बन जाएगी। 6 + 4 10, 10 डिवाइडेड बाई 5, और ये पूरी टर्म 0 डिवाइडेड बाई 10। यहाँ पर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पर हमारा आंसर आया है 2, और किसी टर्म के ऊपर 0 हो तो वो हमारे पास 0 हो जाता है। तो अब ये जो पूरी टर्म थी ये हमारे पास किस चीज़ की इक्वल थी, x के, और x हमारे पास किस चीज़ की इक्वल था, स्मॉल x एंड स्मॉल y। तो इसका मतलब है कि जो हमारी स्मॉल x की वैल्यू है वो 2 है, और जो स्मॉल y की वैल्यू है वो 0 है। तो ये हमारे पास वो दो वेरिएबल्स थे जिनकी हमने वैल्यू को फाइंड करना था, ठीक है। और इस मेथड से हम वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं जी। तो ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे कि इक्वल के इस साइड पे जो रियल नंबर्स हैं उनको अलग कर लेंगे, ऊपर 2 और यहाँ पर +1 है, और यहाँ पर 6 और +5 है, तो 6 and 5। फिर वेरिएबल्स वाले जो हैं उनको अलग कर लेंगे, मींस कि x एंड y इज़ इक्वल टू यहाँ पर 3 and 1। तो लेट कर लेंगे कि जो A मैट्रिक्स है वो हमारे पास 2 1 6 5 इसकी इक्वल है। कैपिटल X इज़ इक्वल टू ये जो वेरिएबल्स वाली मैट्रिक्स थी इसकी इक्वल है, एंड B जो है वो हमारे पास इक्वल है 3 1। तो हमारे पास ये तीनों मैट्रिसेस आ गई। इसके मुताबिक Ax इज़ इक्वल टू B, तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है A इन्वर्स B। अब हमने A इन्वर्स निकालना है, तो A इन्वर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ एडजॉइंट ऑफ A की जगह जो मैट्रिक्स हमें दी हुई है वो हम लिख लेते हैं, एंड डिवाइडेड बाय जो डिटर्मिनेंट ऑफ A है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, बीच में माइनस आता है, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। अब इसका हमने एडजॉइंट निकालना है, तो 5 और 2 की पोजीशन चेंज हो जाएगी, और 1 और 6 ये दोनों प्लस में हैं, अब ये दोनों माइनस में हो जाएंगे, दोनों के साइन चेंज हो गए, एंड डिवाइडेड बाय 10 में से 6 को माइनस करें तो 4 आ जाएगा। अब इस 4 को हर एक एलिमेंट के नीचे अलग से डिवाइड कर दें, -6/4 एंड 2/4। तो ये हमारे पास A इन्वर्स आया है। इसको थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, मींस कि यहाँ पर 5/4 तो एज़ इट इज़ रहेगा क्योंकि ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, -1/4 ये भी एज़ इट इज़ रहेगा, ये भी सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। यहाँ पर 2 3 टाइम और 2 2 टाइम, तो -3/2, -3/2, और यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 1/2। ये हमारे पास आ चुका है A इन्वर्स। नाउ पुटिंग A इन्वर्स इनटू x इज़ इक्वल टू A इन्वर्स B। तो इसके अंदर अब हम पुट कर लेते हैं, कैपिटल X इज़ इक्वल टू यहाँ पर जो A इन्वर्स की मैट्रिक्स हमारे पास आई है 5/4 -3/2 -1/4 एंड 1/2, और साथ में जो B मैट्रिक्स थी मींस कि 3 1 ये आ गई। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5/4 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 3 ज़ा 15 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1/4 एज इट इज़ क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, और यहाँ पर -3/2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 ज़ा 9 -9/2 प्लस 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 यहाँ पर 1/2। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर 4 आ जाएगा और ऊपर 15 -1 आ जाएगा।
और नीचे भी एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा और ऊपर -9 + 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 15 में से 1 को माइनस करें, 14 / 4, और यहाँ पर प्लस माइनस -9 में से 1 को माइनस करें 8, लेकिन बड़ा एलिमेंट 9 है उसके साथ माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस / 2। अब ये थोड़ा और सिंप्लीफाई हो सकता है, मीन्स के 2 2s are 4 और 2 7s are 14, तो 7/2, और यहाँ पर 2 1s are 2, 2 4s are 8, तो यहाँ पर -4। अब ये पूरी टर्म पीछे हमारे पास x की इक्वल थी एज कैपिटल X इज़ इक्वल टू स्मॉल x एंड y, इस मैट्रिक्स की इक्वल थी। सो यहाँ पर इसकी जगह हम ये मैट्रिक्स लिख देंगे इज़ इक्वल टू ये मैट्रिक्स 7/2 -4। तो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो हमारे पास आई है 7/2 और जो y की वैल्यू है वो हमारे पास आई है -4। तो ये दो हमने वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी थी। आई होप कि आपको ये पार्ट अच्छे से समझ आया होगा। अब हम इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, इसको भी बिल्कुल उसी मेथड से करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने 4 3, यहाँ पर +2 है तो ये आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस है तो -1, और साथ में वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, x और y, और दूसरी साइड पे जो रियल नंबर्स हैं वो है 8 और -1। सो लेट ए मैट्रिक्स जो हमारे पास है वो आ जाएगी 4 2 3 -1, और कैपिटल X इज़ इक्वल टू स्मॉल x एंड y, और जो बी मैट्रिक्स है वो हमारे पास आ जाएगी 8 और -1। तो यहाँ से AX इज़ इक्वल टू B, तो यहाँ से हमने कैपिटल X की वैल्यूज़ निकाल ली हैं, मीन्स के वेरिएबल्स की, तो A इन्वर्स B हो जाएगा। अब A इन्वर्स मैं डायरेक्ट निकाल लेती हूँ, जैसे हमने लास्ट में किया था, एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो एडजॉइंट ऑफ A जो है वो एडजॉइंट A की जगह वो मैट्रिक्स लिख देंगे 2 3 -1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट में 4 -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -4, और बीच में माइनस आता है, और 3 2s are 6। अब जब हम एडजॉइंट निकालेंगे तो 4 और -1 की पोजीशन चेंज हो जाएगी और इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, मीन्स के -2 एंड -3 होल डिवाइडेड बाय माइनस प्लस 6 और 4 10 हो जाएंगे, लेकिन बड़ा एलिमेंट 6 है उसके साथ माइनस है। अब ये -10 हर एक एलिमेंट के नीचे अलग से डिवाइड हो जाएगा, तो -1 बाय -10, -3 बाय -10, और -2 डिवाइडेड बाय -10 एंड 4 डिवाइडेड बाय -10। अब यहाँ पर ये माइनस और माइनस कैंसिल, ये भी माइनस माइनस कैंसिल, ये भी माइनस माइनस कैंसिल, तो 1 डिवाइडेड बाय 10, यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाय 10 ये एज इट इज़ रहेंगे क्योंकि कोई टेबल इनको सॉल्व नहीं कर रहा। 2 1s are 2, 2 5s are 10, तो 1/5, और यहाँ पर 2 2s are 4, 2 5s are 10, तो यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाय 5 आ गया, लेकिन यहाँ पे प्लस था और यहाँ पर माइनस था, इसलिए ये वाला माइनस कैंसिल नहीं होगा बल्कि ये माइनस इसके साथ आएगा। तो अब x इज़ इक्वल टू A इन्वर्स की जगह हम जो हमने A इन्वर्स निकाला है वो पुट कर देंगे 1/5 -2/5, और साथ में जो B मैट्रिक्स थी वो थी हमारे पास 8 -1। अब दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1/10 जब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 से मल्टीप्लाई होके 1/5। यहाँ पर 3/10 जब 8 से मल्टीप्लाई होगा 8 3s are 24 डिवाइडेड बाय 10, माइनस माइनस प्लस 2/5। तो यहाँ पर अब हम एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 1 टाइम 10 1 आंसर आया, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, बीच में माइनस है। 5 2s are 10, 2 आंसर आया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2।
इसी तरह नीचे भी एलसीएम लेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 1 टाइम 10 तो 124 से मल्टीप्लाई होके 24 प्लस 5 2s are 10 तो 2 2s are 4। इसको अब हम और सॉल्व कर लेते हैं। 8 में से 2 को माइनस करें, 6 डिवाइडेड बाय 10। 24 में 4 को ऐड कर दें तो 28 डिवाइडेड बाय 10। अब 2 का टेबल दोनों पे जा रहा है तो 2 3s are 6 2 5s are 10 और यहाँ पर 2 14 टाइम 28 2 5s are 10। तो कैपिटल X इज़ इक्वल टू, ऊपर हमारे पास वैल्यू आई है 3/5 और नीचे आई है 14/5। अब हम लिखेंगे कि एज कैपिटल X इज़ इक्वल टू स्मॉल x और y, इस वैल्यू इस मैट्रिक्स की इक्वल था। सो यहाँ पर x y इज़ इक्वल टू 3/5 14/5। तो यहाँ से स्मॉल x की जो वैल्यू है वो 3/5 आ गई और स्मॉल y की वैल्यू 14/5 आ गई। इन दो वेरिएबल्स की हमने वैल्यू फाइंड करनी थी। आई होप कि आपको ये पार्ट अच्छे से समझ आया होगा। आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, हर एक स्टेप को अच्छे से समझना है और बाकी जो कोई आपको मसला पेश आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी पूरी गाइडेंस की जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।